अक्षर से प्रारंभ है। और मानस भी तुलसीदास जी जब लिखते हैं तो वह अक्षर से प्रारंभ है। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। बड़े बड़े महापुरुष जब पुराण या फिर बोलना प्रारंभ करते हैं तो वह अक्षर से ही प्रारंभ करते हैं, क्योंकि वह वर्ण अमृताक्षर है, वह वर्ण ब्रह्म का द्योतक है, वह में इतनी ताकत है महाराज। आप बड़े बड़े पुराण देखिएगा वकार से ही शुरू होगा। श्री सुखदेव स्वामी जी जहाँ बोलना प्रारंभ किए हैं भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, सबसे पहले वो यही कहते हैं, वर्यान एष ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपः। राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है। वर्यान एष ते प्रश्न, वकार सर्वभिष्ट है, त विस्तार वाचक, और इसका त जो है वो विस्तार देता है। अर्थात जिसके शरण में आने पर हमें कीर्ति मिले, हमें ज्ञान मिले और हमारे यश का विस्तार हो, उसे हम भागवत कहते हैं। दूसरे शब्दों में भागवत को परिभाषित किया जाए तो भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवतम विदुः। जो एक लोक की कथा नहीं है, भाति सर्वेषु लोकेषु, जो जहाँ है बस भागवत ही तो है, भागवत से अलग कुछ है ही नहीं। क्योंकि भागवत कोई और नहीं, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, ये साक्षात श्री कृष्ण है। तो जब ये श्री कृष्ण है तो श्री कृष्ण से अलग दुनिया में कुछ नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म में समाहित है। द्वितीय स्कंद में विधिवत चर्चा है और तृतीय स्कंद में हम जिस पृथ्वी पर बैठे हैं ये विराट पुरुष की कमर है, भूरलोक जिसे कहते हैं हम। ये समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम भागवत अगर 7 दिन सुन लें और भागवत क्या है हम ये न जाने, फिर सुनने का कोई अर्थ नहीं होता। भाति सर्वेषु लोकेषु और गीयते नारद आदि भी, ग अक्षर क्या बताता है कि ये कथा केवल हम और आप नहीं सुन रहे, ये कथा एक परंपरागत तरीके से चली आ रही है। और जिस कथा में परंपरा न हो वो कथा नहीं हो सकती महाराज, वो व्यथा हो सकती है। कथा तो परंपरागत होनी चाहिए। हम आज कुछ शुरू कर दें वो कथा नहीं हो सकती। जो परंपरा से चली आ रही हो, हमारे दादाजी ने भी किया हो, उनके दादाजी ने भी किया हो, उनके दादाजी ने भी किया हो, ये जब परंपरागत हो, सनातन उसी को मानता है। सनातन परंपरा एकदम प्रमाणित व्यवस्था है, इसमें अप्रमाणित तनिक भी चीज नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, हम एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन एकदम प्रमाणित व्यवस्था है। भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि भगवान के प्रमुख 24 अवतार हैं, उसमें से एक अवतार कलयुग में हुआ है जिसका नाम बुद्ध भगवान है। पर किसी भी हिंदू के घर में बुद्ध के नाम पर कोई पूजा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हिंदू उस देवता को भी नहीं बर्दाश्त कर सकता जो देवता भगवान होने के बाद वेद के विरुद्ध कोई बात बोले, हिंदू से बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उसे ही अपना गुरु मानते हैं जो वेद के आचरण से युक्त हो, हम अपना आचार्य भी उसे मानते हैं जो वेद के आचरण से युक्त हो। अगर भगवान स्वयं आकर के इसके विरुद्ध कुछ बोलना प्रारंभ करे, हम उस भगवान को भी नकार देते हैं, क्योंकि सनातन हमारी प्रमाणित पद्धति है। बुद्ध के नाम पर किसी हिंदू के यहाँ कोई पूजा नहीं, क्योंकि आकर के आप वेद के विरुद्ध बोलिएगा और आप भगवान भी होंगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर पीपल के वृक्ष को आम का वृक्ष कहें, कोई सनातनी नहीं मान सकता। ये दूसरे धर्म में हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं। हम प्रमाणित बात, हमारे यहाँ ये सौभाग्य है। आज हम विचार कर रहे थे कि ज्येष्ठ महीने में कथा हो रही है, तो ज्येष्ठ महीना जिस भगवान के नाम से समर्पित है उन भगवान का नाम है उपेंद्र। हर महीने के अलग अलग भगवान हैं। और सनातन परंपरा इतनी प्रमाणित है कि अगर ईसाईयत से पूछा जाए आपने प्रथम महीने का नाम जनवरी क्यों रखा है, नहीं बता पाएंगे। आप दूसरे महीने का नाम फरवरी क्यों रखा है, वो नहीं बता पाएंगे। अंतिम महीने को आप दिसंबर क्यों कहते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। पर हमारे यहाँ ये प्रमाण है कि हम अपने प्रथम महीने को चैत्र क्यों कहते हैं। हमारे 12 महीने के 12 नाम क्यों कैसे हैं। और ये
भागवत जी में कृष्ण माखन चोरी किए, लीला की, ये सब जानना जरूरी है, पर हम कथाकारों का ये परम कर्तव्य है कि नवजुवक पीढ़ियों में सनातन कितना प्रमाणित है इस बात को बताएं। चैत्र महीना का नाम चैत्र क्यों है? बस 2 मिनट सुन लीजिए, अपने बच्चों को अवश्य बताइएगा, कोई अप्रमाणित बात नहीं सनातन में। चैत्र महीने का प्रारंभ चित्रा नक्षत्र से होने के कारण इसका नाम चैत्र है। या तो पूर्णिमा के दिन चित्रा होगा, या फिर मतलब फाल्गुन महीने के पूर्णिमा के दिन होगा, या फिर चैत्र महीने के एकम के दिन होगा, या द्वितीया को होगा, लेकिन 2 दिन के भीतर भीतर चित्रा नक्षत्र आएगा ही आएगा, ऐसा प्रमाणित है। विश्वास न हो तो 20 रुपये का पंचांग खरीद के देख लीजिएगा। चित्रा नक्षत्र से शुरू होने के कारण इस महीने का नाम चैत्र रखा गया। विशाखा नक्षत्र से शुरू होने के कारण दूसरे महीने का नाम वैशाख रखा गया। ज्येष्ठा नक्षत्र से शुरू होने के कारण तीसरे महीने का नाम ज्येष्ठ रखा गया। और उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा से शुरू होने के कारण चतुर्थ महीने का नाम आषाढ़ रखा गया। श्रवण नक्षत्र से शुरू होने के कारण पंचम महीने का नाम श्रावण रखा गया। उत्तरा भाद्रपदा या पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र से शुरू होने के कारण छठे महीने का नाम भाद्रपद रखा गया। इसी प्रकार से अश्विनी नक्षत्र से शुरू होने के कारण 7वें महीने को आश्विन कहते हैं, या उसे हम कुआर कहते हैं। कृतिका नक्षत्र से शुरू होने के कारण कार्तिक महीने का नाम रखा गया। मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होने के कारण मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने का नाम रखा गया। पुष्य नक्षत्र से शुरू होने के कारण पौष कहा जाता है। मघा नक्षत्र से शुरू होने के कारण माघ होता है। और उत्तरा फाल्गुनी या पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से शुरू होने के कारण उस महीने का नाम फाल्गुन है। इतना प्रमाणित है हमारा धर्म। अब आप पूछिएगा ईसाइयों से आपने मार्च क्यों रखा है, कोई जवाब नहीं उनके पास, कोई जवाब ही नहीं है। तो हम ज्येष्ठ महीने में कथा सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। तो हम महापुरुष संश्रय, हम किसी बड़े संत के सानिध्य में जीवन बिताएं, ये श्रेष्ठत्व है। श्रीमद् भागवत जी वर्तते सर्वशास्त्रेषु गीयते नारदादिभिः। ग अक्षर यह बताता है कि एक परंपरागत है। नारद जी ने सुना, सुखदेव स्वामी जी ने गाया, इससे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ये एक परंपरा है। ऐसा नहीं कि कोई आया और कह दिया आज से शिव जी सबके गुरु हैं, बस सब लोग मानना प्रारंभ कर दिए, हो गया एक नया पंथ। परंपरागत कोई बात है ये हमारे यहाँ। और तो जो है तस्मात् भागवतम विदु, इन 3 चीज़ों को मानने के बाद ही इस भागवत की मान्यता मिली। या फिर ऐसे हम कहें भ से भक्ति, ग से ज्ञान और व से वैराग्य, इन तीनों को ये बढ़ाने वाला है, इसीलिए इसे हम भागवत कहते हैं। महापुराण क्यों कहते हैं? पुराण शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिभाषित किया जाए तो पुरा अपि नवम नवम भाषते इति पुराणः। जो पुराना होने के बाद भी जितनी बार सुना जाए नया लगे उसे हम पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना आज से लिखित रूप में, रचना तो अनादिकाल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुना दिया था भागवत 4 श्लोकों में, पर लिखित रूप में व्यास जी ने आज से 5600 वर्ष पहले लिखा था इसे, लगभग 5600 वर्ष पहले, या फिर आप 5000 वर्ष पहले याद रखें। 5000 वर्ष पहले द्वापर के अंत में वेदव्यास जी ने इसे लिखित रूप में किया, नारद जी के परामर्श पर। तो कहने का अर्थ यह है कि उस दिन से लेकर के आज तक कितने लोगों ने भागवत सुना, पर आज भी जब हम भागवत सुनने बैठते हैं तो भागवत हमें नया आनंद देती है। इसीलिए इसका नाम पुराण है। पुरा अपि नवम नवम भाषते, जो पुराना होने के बाद भी नया है। महापुराण क्यों है? बोले पुराण में 5 चीजों की व्याख्या की जाती है। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च स्थानम मनमंतराणि च और देवानुकथा। सर्ग सृष्टि कैसे बनी, उस सृष्टि में लोग रहते कैसे हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च। स्थान, ये भारत कैसे बना, पर्वत कैसे बनी, नदियाँ कैसे बनी, स्थान की कथा। मनमंतरों की कथा, 14 मनु जो हैं उनकी कथा, और भगवान की लीलाएं, कुछ अवतार की कथा। ये 5 चीज़ें जिसमें बताई जाए उसे हम पुराण कहते हैं।
पर जिसमें 10 चीजें बताई जाए उसे महापुराण कहते हैं। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में भागवत जी के 10 लक्षणों को बताया गया है। अत्र सर्गस विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतय मनवंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। इसमें 10 चीजों का वर्णन है। सर्ग, दुनिया बना कैसे, विसर्ग, इस दुनिया में लोग कैसे रहने लगे, सर्ग, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम, स्थान कैसे बने, पोषण, भगवान किसी पर कृपा कैसे करते हैं, स्थानम पोषण मूतयः, भगवान की जो उति है वो कैसी है, मनवंतरे शानुकथा, मनवंतरों की, मनु महाराज अपने अपने कार्यकाल में कैसे सरकार चलाते हैं, देवताओं का अवतार कैसे होता है, उनके भक्तों का अवतार कैसे होता है, निरोध, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुक्ति कैसे मिले और किसके चरण के आश्रित हो जाएं, ये 10 बात भागवत में बताई गई। इसीलिए इसे हम महापुराण कहते हैं। पुराण में 5 चीज़ों की व्याख्या होती है और महापुराण में 10 चीज़ों की व्याख्या होती है। आइए हम भागवत के महात्म्य में प्रवेश करें। महात्म्य सुनना क्यों आवश्यक है? क्योंकि महात्म्य का अर्थ महिमा होता है, और अगर हम महिमा किसी का न जाने तो हम उसके महत्व को नहीं जान सकते। आप ट्रेन के एक ही सीट पर कोई महापुरुष आपके साथ बहुत लंबी यात्रा कर लेगा, पर जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे आप उसकी महत्ता को नहीं समझ पाएंगे। बस आम आदमी की तरह व्यवहार करेंगे आप उससे। पर अगर आप उसकी महत्वता को जान गए, उसकी महिमा को जान गए, फिर आपको लगेगा कि कैसा महापुरुष मेरे साथ है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जी की महिमा जानना बहुत आवश्यक है। भागवत जी की महिमा लगभग सभी पुराणों में लिखी गई है, पर इस गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तक में जो महिमा है वो पद्म पुराण से लिया गया है। जो हम धुंधुकारी की कथा सुनते हैं या जो भक्ति महारानी की कथा सुनते हैं, ये श्रीमद् भागवत की कथा नहीं, ये श्रीमद् भागवत की महिमा सुनाने के लिए पद्म पुराण से लिया गया कथा है। इसे हम महिमा के रूप में सुने। सबसे पहले महिमा गाने से पहले भागवतकार ने भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण हम क्यों करते हैं? मंगलाचरण होना क्यों आवश्यक है? कथा दिन भर चल रही है, बस भाव हम सब समझें। संस्कृत में मंगी गत्यर्थक धातु से मंगलाचरण का व्युत्पत्ति होता है। विघ्नत्वम नाशत्वम मंगलत्वम, विघ्न के नाश के लिए मंगलाचरण किया जाता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें अंत तक कोई बाधा न आए। अब आप कहेंगे महाराज जी आप तो जानते हैं तो आप मंगलाचरण कर लेंगे, पर जो नहीं जानता वो मंगलाचरण कैसे करे किसी काम में? बोले सनातन संस्कृति में कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो मंगलाचरण नहीं जानता हो। हमारी माताएं जब शादी विवाह में गीत गाने बैठती हैं तो निमिया की डाढ़ मैया या फिर 5 राम जी का गीत, 5 शंकर जी का गीत गाएगी, तभी उस कार्यक्रम की गीत गाएगी। इसका अर्थ है कि वो मंगलाचरण पहले कर रही है। हम पुरुष वर्ग के लोग भी कहीं जाना होता है तो अपने देवी देवता को स्मरण करके ही घर से निकलते। ये सनातनी संस्कृति है। बिना मंगलाचरण का सनातन में कोई कार्य नहीं। भाव से मंगलाचरण का भाव समझे। वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। मंगलाचरण में व्यासी कहते हैं हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयम नुमः। अब एक एक श्लोकों पर व्याख्या किया जाए तो ये भागवत के दिव्यतम श्लोक है। हमारी संस्कृति का पहचान ये श्लोक है। वेदव्यास जी अगर लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते थे श्री कृष्णाय अहम नौमी, मैं श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, पर वेदव्यास जी ने ये नहीं लिखा। वेदव्यास जी ने क्या लिखा? श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम मतलब हम लोग, हम सब श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये संस्कृति है हमारी महाराज। हम अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम।
हम वसुधैव कुटुंबकम के पुजारी हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। विश्व का कल्याण हो, ये सनातन संस्कृति में ही बोला जाता है और किसी संस्कृति में नहीं। कहने का अर्थ ये है, वेदव्यास जी केवल अपना कल्याण नहीं चाहते, हम सबका कल्याण चाहते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। और भागवत के प्रथम श्लोक में ये कहा जा रहा है, भैया प्रणाम करना सीखें। दुनिया में जो जितना झुकना सीख गया महाराज, वो इतना ही ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रणाम ऐसी विधा है। क्षिप्रम देवा प्रसीदति, हमारे यहाँ पूजा में मुद्रा का महत्व बताया गया है, और ये जो मुद्रा है ये सबको प्रसन्न करने वाली है। कालिदास जी रघुवंश महाकाव्यम में लिखते हैं, अस्तोत्रम कस्य न तुष्टये, स्तोत्र से कौन प्रसन्न नहीं हो सकता। स्तुति प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। तो अगर हम प्रणाम करना सीख गए तो जीवन की आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है आप पर, और आप तुरंत जाकर के प्रणाम कर लें, उसका आधा क्रोध कुछ क्षण के लिए समाप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी कहते हैं, बंधुओं प्रणाम करना सीखो। बोले महाराज प्रणाम तो हम करेंगे, पर सबको प्रणाम करें ये ठीक, हमें ये नहीं हो सकता। वेदव्यास जी ने सुंदर बात कही, भैया जो हमें जी करे या जो हमें मान दे उसे हम केवल प्रणाम करें तो फिर ये तो स्वार्थ हो गया, इसमें मानवता कहाँ है। तुलसीदास जी मानस में इसीलिए लिख रहे हैं, बंदौ संत असज्जन चरना। संत को प्रणाम करना ये हमारी कर्तव्य निष्ठता है, ये धर्म परायणता है, पर ये मानवता नहीं है। मानवता तो तब है जब हम किसी के प्रति बुरा भाव न रखें अपने मन में, और हम लोगों से यही नहीं हो सकता है। जो हमें जी कहता है उसकी तो हम प्रशंसा करेंगे, पर जो गाली देता है हम उसको प्रणाम नहीं कर सकते महाराज, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और जिस दिन ये स्थिति बन गई हमारी कि हम गाली देने वाले के प्रति भी आदर का भाव, तो समझिए आप महापुरुष हो गए, आप विवेकानंद जी की कैटेगरी में हैं, आप संत हैं। हाँ, क्रोध शास्त्र में वर्जित नहीं माना गया है, पर क्रोध हमेशा नहीं करना चाहिए। जैसे माताएं बच्चों को पढ़ाने के लिए या पिताजी बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 थप्पड़ मार देते हैं, ये क्रोध पाप नहीं है, क्योंकि उस क्रोध से उस जीव का कल्याण है। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो फिर फंस जाएगा। तो किसी के कल्याण के लिए क्रोध करना ये बुरा नहीं, पर अकारण क्रोध करना वो पाप है। हम क्रोध अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये पाप है। हम ऐसी स्थिति बनाएं कि अगर कोई बुरा भी बोल दिया तो कुछ देर के बाद हम उसके अहित की भावना न करें, मन में वो बात न रहे, ऐसी स्थिति बनाए। भागवत जी सबसे पहले यही सिखाती है। किसी ने कहा महाराज श्री कृष्ण को हम प्रणाम करेंगे, पर श्री कृष्ण है कैसे। वेदव्यास जी ने सुंदर बात बताई, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान सतघन चितघन और आनंद घन है। बोले भैया आप कह रहे हैं सतघन चितघन आनंद घन है, पर हमने तो सुना है भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान कल्की है, भगवान नारद है, भगवान कपिल है, आप ये सतघन चितघन आनंद घन कहाँ से लेकर के आ गए। बोले भैया राम कृष्ण बन जाना वो भगवान का रूप हो सकता है, भगवान का स्वरूप तो सिर्फ 3 है, सत चित और आनंद। भगवान सतस्वरूप है, भगवान चिदस्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ क्या है? बोले जो जिसकी सता त्रिकाला बाधित है, जो है तो सत्य प्रतीत हो रहा है, और जिसके न रहने के बाद ये दुनिया मिथ्या तो है ही, पर दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं। बात समझ में न आई हो तो एक उदाहरण से समझा जाए। स्वर्णकार जब सोना बनाता है, किसी आभूषण का निर्माण करता है, तो उसमें कुछ मिलावट करता है। बिना मिलावट का सोना आभूषण का स्वरूप नहीं ले सकता महाराज। बिना मिलावट किए सोना को आभूषण में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि सतस्वरूप सोना है उसमें, और जो मिलावट हो गया उससे जो नया रूप बना वो दुनिया है।
उसी प्रकार भगवान सोने के समान है, थोड़ा सा माया का मिलावट करके इस संसार को बना दिया गया, पर सतस्वरूप भगवान है उसमें, चिदस्वरूप भगवान है। सूर्य को चमकने के लिए